4 अक्टूबर 1996 दिन जुमे का, जगह नैरोबी कीनिया। उस दिन एक तूफान आया जिसने देखते ही देखते सबको अपनी लपेट में ले लिया। जो भी उसके सामने आया नस्तो नबूद हो गया। जी हाँ, उस तूफान का नाम था शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने उस दिन एक इतिहास रचा। सिर्फ 37 गेंदें और 100 रन। दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। दुनिया ने दांतों तले जुबान ले ली। किसी को जो उस दिन हुआ था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, ये है वो शाहिद अफरीदी। जब तक दुनिया में क्रिकेट रहेगी, शाहिद अफरीदी का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में रहेगा। शाहिद अफरीदी एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम है। ये वो प्लेयर हैं जिसके डर से बहुत से बॉलर बॉलिंग करवाना छोड़ गए और बहुत से बॉलरों का कैरियर तबाह बर्बाद हो गया। बड़े से बड़े बॉलर जब शाहिद अफरीदी को बॉलिंग करते थे तो वो भी सोचते थे, क्योंकि ना इसको अपनी इज्जत का ख्याल था ना उनकी इज्जत का ख्याल था। हाँ, इसके बारे में बहुत से बड़े बड़े बैट्समैनों ने जो कुछ कहा है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े बैट्समैन स्टीवा ने कहा था एक दफा, आप मुझे एक शाहिद अफरीदी दे दें और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दें, मैं आपको वर्ल्ड कप जितवा दूंगा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा था शाहिद अफरीदी एक आग है। और जिस दिन शाहिद अफरीदी ने 37 बालों पर 100 किया था वो भी हमारे क्रिकेट के भगवान के बैट ही से किया था। इंडिया के एक और बहुत नामवर खिलाड़ी युवराज सिंह, उन्होंने कहा था मैंने एक ओवर में 6 सिक्स लगाए हैं, मुझे उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी शाहिद अफरीदी को मिली है। किस गेल ने कहा था मैं 10 छक्के भी लगा दूं और जवाब में मुझे शाहिद अफरीदी 6 सिक्स भी लगा दे तो उसको ज्यादा मिलेगी। रवि शास्त्री इंडिया के बहुत ही बड़े प्लेयर, उन्होंने शाहिद अफरीदी को बूम बूम का खिताब दिया था। और शाहरुख खान, जिनकी दुनिया गर्विदा है, उन्होंने एक दफा एक टीवी में कहा था लड़कियां मुझे अक्सर कहती हैं आप जितने भी स्मार्ट हो जाओ आप शाहिद अफरीदी नहीं लगते। आपकी पैदाइश 1977 में मार्च के महीने में खैबर जंसी के इलाके में हुई एक अफरीदी खानदान में। आपका खानदान एक सूफी खानदान था। आपके दादा जान मोहम्मद इलियास अपने इलाके में एक सूफी पीर थे। आपके नाना जान 1947-48 की वार में एक कौमी हीरो थे। आपके 6 भाई 5 बहनें हैं। 2 भाई तारिक अफरीदी और अशफाक अफरीदी भी किसी दौर में क्रिकेट खेलते रहे हैं। आपकी 5 बेटियां हैं। एक बेटी का निकाह आपने शहीद अफरीदी से किया है। आपकी बीवी का नाम नादिया अफरीदी है। आपको क्रिकेट का बहुत ही शौक था। आप जब स्कूल जाते तो रास्ते में ही क्रिकेट खेलने लग जाते, स्कूल ना जाते। आपको क्रिकेट का इस हद तक शौक था, जब भी कोई मैच लगता आप उसके आगे बैठ जाते, इधर उधर नहीं जाते थे। आपको वसीम अकरम और इमरान खान जैसा बनना पसंद था, ये दोनों आपके आइडियल थे। शाहिद अफरीदी ने अपनी क्रिकेट कैरियर का आगाज 1993-94 में किया। शाहिद अफरीदी ने कराची वाइल्ड्स और पाकिस्तान ए की तरफ से खेला। कराची वाइल्ड्स की तरफ से पहले 5 मैचों में शाहिद अफरीदी ने 42 विकेट ले लिए थे। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए लिस्टरशायर ने आपको साइन कर लिया। आपने लिस्टरशायर और ड्रबीशायर की तरफ से कई साल काउंटी खेली है यूएसए जाकर। आपका इंटरनेशनल जो आगाज हुआ वो हुआ 1996 में, जब कीनिया में 4 मुल्की सीरीज हो रही थी। उधर जाकर मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए। वसीम अकरम उस वक्त कैप्टन थे। वसीम अकरम ने पाकिस्तान हारून रशीद को फोन किया, हमें एक लेग स्पिनर की जरूरत है। तो हारून रशीद ने कहा मेरे पास एक लेग स्पिनर है जिसका नाम है शाहिद अफरीदी बूम बूम।
और शाहिद अफरीदी फिर कीनिया चले गए। उधर नेट प्रैक्टिस में हो रही थी और आखिर में अफरीदी को भी चांस मिला कि आप भी थोड़ा सा खेल लें। वसीम अकरम ने पहली बार की, शाहिद अफरीदी ने जोरदार हिट लगाई और गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई। इसके बाद वकार यूनुस ने बॉल की, वो भी इसी तरह ग्राउंड से बाहर। इसी तरह गेंदें होती रही और शाहिद अफरीदी ने बहुत लंबे लंबे हिट मारे वसीम अकरम को और वकार यूनुस को। वसीम अकरम समझे शायद हम थक गए हैं, इसी वजह से आज इसका तुक्का लग गया है। वसीम अकरम कहते हैं अगली सुबह जब नेट प्रैक्टिस थी तो मैंने अफरीदी को थोड़ा सा पहले चांस दिया नई गेंद के साथ, और फिर भी अफरीदी ने वही किया जो हमारे साथ पहले किया था। कोई गेंद बॉल लाइन बाहर, कोई ग्राउंड से बाहर। वसीम अकरम कहते हैं मैंने अपनी मैनेजमेंट से कहा अगर अगले मैच में, पहले मैच जो हुआ था वो हुआ था कीनिया के साथ, पहला मैच जो हुआ था वो हुआ था कीनिया के साथ। कीनिया के मैच में शाहिद अफरीदी ने 10 ओवर किए थे और उसको कोई विकेट नहीं मिली थी और 32 स्कोर उनको पड़ा था। दूसरे मैच में वसीम अकरम ने कहा अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पंच हिट के लिए शाहिद अफरीदी को यूज करेंगे। और जब दूसरा मैच शुरू हुआ 60 स्कोर पर पहले आउट हुए सलीम लाही और उसके बाद आए कौन, बूम बूम शाहिद अफरीदी, जिन्होंने आते ही बैट घुमाना शुरू किया। श्रीलंका के बॉलर गेंद कराते थे और आसमान की तरफ देखना शुरू कर जाते थे। क्या सीन था वो, क्या नजारा था। सिर्फ 37 बॉल पर 100 रन, 11 सिक्स और 6 चौके। क्या बात है। उस दिन वो हुआ जो होने के काबिल था। अफरीदी उसी दिन रातों रात एक स्टार बन गए जो हजारों दिलों की धड़कन बने रहे उस दिन। इसके अलावा राणा टुंगा की विकेट भी शाहिद अफरीदी ने ही ली थी और उस दिन मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे शाहिद अफरीदी। जो इनक वो है वो कभी, जब तक दुनिया है वो कभी नहीं भूलने वाली। इसके बाद एक दो इनिंग्स और हैं जो उनका बताना आप दोस्तों से बहुत जरूरी है, वो कभी नहीं बुलाई जा सकती। एक मैच था 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 226 स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब पाकिस्तान को 50 या 52 गेंदों पर 102 स्कोर चाहिए थे। ऐसा लग रहा था बांग्लादेश को कि ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। उनको ये नहीं पता था अभी शाहिद अफरीदी बूम बूम ने आना है। शाहिद अफरीदी ने आते ही जोरदार हिटिंग शुरू कर दी। उस वक्त जो फतह थी बांग्लादेश की, उनसे छीन ली। बांग्लादेश की खवातीन खूबसूरत, उनके आंसू बह निकले और बांग्लादेश के जो खिलाड़ी थे उनके भी आंसू निकलाए। आखिरकार शाहिद अफरीदी ने ये जीता हुआ मैच जो बांग्लादेश जीत रहा था उनके मुंह से फतह छीन ली। ये वो यादगार इनिंग है जो हम कभी नहीं भुला सकते, ना ही बुलाई जाएगी। इसके बाद एक और एशिया कप का मैच था जो था इंडिया के साथ। आखिरी ओवर में 10 या 11 स्कोर चाहिए थे। पहली ही गेंद पर रवि अश्विन ने सैयद को आउट कर दिया और ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। अगली गेंद पर जुनैद खान ने सिंगल ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो ही हुआ जो शाहिद अफरीदी से तवक्को थी। रविचंद्रन अश्विन उस वक्त बहुत ही टॉप फॉर्म में थे, कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था कि उनको 6 पड़ेंगे। पहली बार पर 6, दूसरी बार पर फिर 6। क्या बात है। जो 6 लगाए, एक 6 तो हाफ बल्ला लगा था और फिर भी वो बाउंड्री के बाहर चली गई थी। ये काम हमारे बूम बूम ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। अब मैं चंद रिकॉर्ड हैं जो आप दोस्तों से अफरीदी के शेयर करूंगा। वो नायाब रिकॉर्ड हैं, शायद कुछ दोस्तों को पता हो और कुछ को ना पता हो।
शाहिद अफरीदी दुनिया के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने 37 बॉल पर 102 स्कोर बनाए थे और उनका ये रिकॉर्ड 17-18 साल कायम रहा। उसके बाद न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने 36 गेंदों पर 100 लगाया था और जो दुनिया में 7 तेज 300 हैं उनमें से 3 शाहिद अफरीदी के हैं। और उसके बाद तेज 350 का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी के पास है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है जयसूर्या श्रीलंका के जिन्होंने 17 बॉल पर 50 बनाई थी और हमारे हीरो ने ओनली 18 गेंद पर 50 बनाई थी। उसके बाद शाहिद अफरीदी के हिस्से में दुनिया में सबसे लंबा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड आज तक शाहिद अफरीदी के पास है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर का सिक्स लगाया था। इतना लंबा सिक्स, बहुत ही लंबा सिक्स। 158 मीटर कहना आसान है, इसको करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी शाहिद अफरीदी के पास है, उन्होंने 426 सिक्स लगाए हैं। इसके बाद एक टेस्ट मैच हो रहा था, उसमें हरभजन सिंह को एक ही ओवर में 4 सिक्स लगाए थे। हरभजन सिंह इस बात को कभी तक नहीं भूलेंगे। आज तक टेस्ट की तारीख में भी कोई लगातार 4 सिक्स नहीं एक ओवर में लगा सका। ये था उसका रिकॉर्ड जो मैंने आपसे बताया। एक रिकॉर्ड और है, शाहिद अफरीदी ने 800 प्लस स्कोर किया है और 395 विकेट ली है। कोई भी दुनिया का ऑलराउंडर ऐसा नहीं कर सका, ये भी हमारे शाहिद अफरीदी के पास है। मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच शाहिद अफरीदी को मिले हैं। वो मैन ऑफ द मैच है 32 और 2005 से लेकर 2014 तक सबसे ज्यादा दुनिया में जो मैन ऑफ द मैच मिले हैं वो भी शाहिद अफरीदी को मिले हैं। वो रिकॉर्ड है 20 मैन ऑफ द मैच है, 20। और जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत ज्यादा है। कोई भी दुनिया का ऑलराउंडर जो कोई शाह ने किया है वो जिंदगी भर नहीं कर सका। शाहिद अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ सन 2000 में 61 स्कोर किया, 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 40 रन दिए। एक बार नहीं, फिर दूसरी बार 2011 में श्रीलंका के खिलाफ 75 स्कोर बनाए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 35 स्कोर दिए। 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 76 स्कोर की इनिंग, लाजवाब इनिंग खेली और 7 खिलाड़ियों को आउट किया और ओनली 12 रन दिए। ये वो रिकॉर्ड है जो दुनिया का कोई भी प्लेयर नहीं कर सका। यही वो वजह है शाहिद अफरीदी दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा तेज गेंद भी शाहिद अफरीदी ने करवाई है। उन्होंने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 134 की स्पीड से गेंद फेंकी थी। इसके अलावा आपको बताऊं, शाहिद अफरीदी ने T20 में 50 मैच हैं, सबसे पहले खेले थे। ये भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने 27 टेस्ट मैच, 398 वनडे मैच और 99 T20 मैच खेले थे। ये थे चंद रिकॉर्ड्स जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किए। इसके बाद शाहिद अफरीदी का घर बहुत ही प्यारा है, अरबों खरबों में मालियत है शाहिद अफरीदी के घर की। शाहिद अफरीदी के घर में बहुत सी नायाब चीजें हैं। हत्ता के जो शाहिद अफरीदी ने पहली इनिंग खेली थी सचिन तेंदुलकर के बैट से, वो भी शाहिद अफरीदी के घर में पड़ी हुई है। मेहमानों के लिए अलहदा मकान है जिसमें मेहमान आते हैं और प्राइवेट रहते हैं। शाहिद अफरीदी के घर में टेबल टेनिस है जिससे वो टेबल टेनिस भी खेलते हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी के घर में बहुत से जो मशहूर क्रिकेटर हैं उनकी किट भी है। विराट कोहली, शेन वॉर्न, यूसुफ खान और भी बहुत खिलाड़ी को किट पड़ी हुई है। इसके बाद शाहिद अफरीदी के घर में नायाब किस्म के क्लीन हैं जो कि बहुत ही आला क्वालिटी के हैं और बहुत महंगे हैं।
शाहिद अफरीदी का घर कराची में है, वो घर जो कि कराची क्लिफ्टन के पास है, समंदर के पास है। शाहिद अफरीदी ने ये घर इसलिए लिया कि वो पोस्ट मून एरिया है। इसके अलावा जो मोइन खान अकेडमी है वो भी 2 मिनट के फासले पर है और शाहिद अफरीदी को वहां जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जब भी शाहिद अफरीदी का दिल करता है वहां जाकर वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी रफाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। शाहिद अफरीदी ने एक शाहिद फाउंडेशन बनाई हुई है जिसमें वो बहुत सा पैसा गरीबों पर बगैर लालच के खर्च करते हैं। शाहिद अफरीदी ने एक ब्रांड बनाया हुआ है शर्ट वगैरह का, उसमें मॉडलिंग वगैरह भी वो खुद करते हैं और जो उसकी सारी आमदनी होती है वो गरीबों में बांट देते हैं। जो पीछे कोरोना वायरस आया था उस वक्त भी शाहिद अफरीदी अकेले बाहर निकले, हुकूमत की मदद के बगैर ही उन्होंने बहुत से लोगों में राशन तकसीम किया। इसके अलावा भी शाहिद अफरीदी एक नरम दिल के इंसान हैं। अगर उनको पता चल जाए किसी उसके दोस्त को, जानने वाले को या जानने वाला नहीं भी है, वो उसकी भी दिल खोल कर मदद करते हैं। शाहिद अफरीदी जैसा इंसान पाकिस्तान में शायद सदियों के बाद पैदा हो। शाहिद अफरीदी हमारे ब्रांड हैं। जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम शाहिद अफरीदी के फैन हैं। अल्लाह करे उनकी सेहत जिंदगी लंबी हो। हमारी दुआएं शाहिद अफरीदी के साथ हैं। जितने भी शाहिद अफरीदी साहिब, जितने भी दुनिया में आपके फैन हैं, सब आपके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। मेरा नाम भी शाहिद है, मैं भी आपके लिए दुआएं करता हूं। शाहिद अफरीदी के पास बहुत सी ब्रांड की कारें भी हैं जिनमें वो अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं। बड़ी महंगी कारें हैं। ये भी शाहिद अफरीदी को शौक है। शाहिद अफरीदी को अपने बच्चों के साथ रहने का भी बहुत शौक है। शाहिद अफरीदी रफाई कामों में ऐसे काम करते हैं जैसे स्वाब का काम हो। आई लव यू शाहिद अफरीदी। ये थी चंद मालूमात जो शाहिद अफरीदी के बारे में मैंने आपसे शेयर करनी थी। अगर कोई बात शाहिद अफरीदी के बारे में मिस हो गई हो तो प्लीज मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं फिर एक वीडियो बनाऊं शाहिद अफरीदी की। जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं शाहिद अफरीदी पर कम है।